दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं बराक और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं CED इंजीनियरिंग एकेडमी। अच्छा जी, इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल मेथड हमारे पास वो मेथड होता है जो कि हमें अप्रॉक्सीमेट रूट तक पहुंचने में मदद करता है। एक फंक्शन की अप्रॉक्सीमेट रूट एक्चुअल रूट की बात नहीं कर रहा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट रूट तक पहुंचने में ये मदद करता है। ये दो किस्म के मेथड होते हैं। एक ब्रैकेटिंग मेथड इसमें है, ठीक है, और एक इटरेटिव मेथड है। ब्रैकेटिंग मेथड में हमारे पास रिपीटिशन की बात नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पे रिपीटिशन की बात हो रही है। मतलब एक प्रोसेस है, वो दोबारा भी रिपीट हो सकता है, तीसरी बार भी रिपीट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ब्रैकेटिंग मेथड में हमारे पास एक होता है बाइसेक्शन मेथड, ठीक है, और दूसरा होता है रेगुलर फाल्सी मेथड या फॉल्स पोजीशन मेथड, ठीक है। तीसरा इटरेटिव मेथड में हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट मेथड होता है, ठीक है। इसी को हम एक को हम जो है ना वो करेंगे, ठीक है, कैलकुलेटर के ज़रिए भी करेंगे और वैसे मैनुअली भी करेंगे, ठीक है। न्यूटन रैप्सन मेथड है, सेकंड मेथड है, ठीक है। तो ये थोड़ा डिस्कशन था न्यूमेरिकल मेथड। हमारे पास सबसे पहले हम जाते हैं रूट बाइसेक्शन मेथड की, ठीक है। अच्छा जी, जब भी हमारे पास एक फंक्शन होता है f ऑफ x इक्वल टू 0, ठीक है, वो एक इंटरवल में हमारे पास उसका रूट होता है, फॉर एग्जांपल a b, ठीक। अच्छा जी, हम जब उसको बाइसेक्शन मेथड से करते हैं तो बाइसेक्शन मेथड हम जब रूट निकालते हैं उसको बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। उसको बाइसेक्ट का क्या मतलब है कि उसका एवरेज निकालते हैं। किस चीज़ का? इन दोनों रूट्स का। हम तो रूट निकालते हैं ना, तो हमारे पास जो नया टर्म होगा, फॉर एग्जांपल XR हम उसको कहते हैं, ठीक है, तो वो इसके एवरेज के बराबर होगा, a प्लस बी डिवाइड बाई 2, ठीक। अच्छा जी, जब हम दूसरा निकालते हैं, फॉर एग्जांपल अगर इससे हमारे पास आंसर आया C, ठीक है, वो C अगर हम f ऑफ C में पुट करें, इस फंक्शन में पुट करें, हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आया, फॉर एग्जांपल ये पहले मैं बाद में कैलकुलेटर में आप लोगों को समझाऊंगा कि ये किस तरह नेगेटिव वैल्यू देता है, किस तरह पॉजिटिव वैल्यू देता है। अगर A में फंक्शन में पुट करूं और हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ जाए फंक्शन से, ठीक है, बात को समझने की कोशिश करें, और B में पुट करूं पॉजिटिव वैल्यू आता है फंक्शन से, ठीक है, तो फिर आपने देखना है कि ये जो नया उस एवरेज से आया, जो नया वैल्यू x, ठीक है, जो रूट हमारे पास x से आया, तो वो हम अगर वो फंक्शन में पुट करें और पॉजिटिव वैल्यू है तो इस पॉजिटिव का आपने एक्सक्लूड करना है, ठीक है। फिर हमारे पास जो नया क्या होगा, उसको रेंज हो या मतलब रूट होगा, ठीक है, वो ए हमारे पास और C होगा, ठीक है, इसी को पुट करना है। ये हमारे पास सारा मेथड जो है ना वो बाइसेक्शन में, ये सारा प्रोसेस जो है ना वो बाइसेक्शन मेथड में हम अप्लाई करते हैं। अच्छा जी, इसमें हमारे पास थोड़ा एरर के चांसेस भी हो सकते हैं, तो ये एरर का फार्मूला है जो कि XR, ठीक है। अब इसके लिए भी यही प्रोसेस करोगे ना, a प्लस C डिवाइड बाई 2, तो इससे हमारे पास XR डैश आया, ठीक है। अच्छा जी, तो इस XR डैश और XR, ठीक है, और डिवाइड बाय XR, तो जब हम उसका एब्सोल्यूट एरर जब हम निकालते हैं तो वो हम इसी फार्मूले से निकालते हैं, मल्टीप्लाइड 100%, ठीक है। तो XR तो हमें इससे मालूम होगा, ठीक है, और XR डैश और XR हमारे पास इसी फार्मूले से मालूम होगा। ये जनरल टर्म है, आप लोगों को थोड़े मुश्किल लगेंगे, लेकिन जब हम एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे तो आप लोगों को फिर कोई मुश्किल नहीं होगा। हमारे पास दूसरा एक कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास जितने भी हम ओवरऑल हमारे पास ज़्यादा रूट आ गए ना, तो इसी मतलब एक सीरीज़ ऑफ रूट्स आ गए, ठीक है। तो इस सीरीज़ ऑफ रूट्स हमें किस तरह एवरेज निकालना है, तो n टर्म के लिए, ठीक है, तो n टर्म के लिए b माइनस a डिवाइड बाई 2 पावर n, ठीक है। और ये जो है ना, इसमें जो एरर होगा वो इससे ज़्यादा होगा, ठीक है। n एरर जो है ना वो हर एक रूट में तो थोड़ा थोड़ा एरर होता है ना, लेकिन वो एरर जो है ना वो कम होगा, हर एक रूट में एक एरर होता है, ठीक है। यही एरर जब हम एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं एक में, वो हमारे पास इसके एरर से क्या होगा,
कम होगा, मतलब ये एरर ज़्यादा होगा एक के दरमियान बजाय इसके के पूरे में, ठीक है। अच्छा, अब पूरे में तो कम होता जा रहा है ना, मतलब आखिर लास्ट में तो एरर तो बहुत कम होता है लास्ट टर्म में, ठीक है, जो लास्ट आप निकालते हो, फॉर एग्जांपल बी। अच्छा, फिर हमारे पास जब हम नंबर ऑफ टर्म्स की हम बात करेंगे तो इसके लिए फार्मूला है इक्वल टू ln ऑफ b माइनस a, ये इसी ही कैलकुलेशन से आया है, ln ऑफ 2, ठीक है, मतलब पावर 2 हम ln ऑफ 2 लिख सकते हैं ना, e, ठीक है। अब हम फॉर एग्जांपल इस पे एक बात करते हैं कि b माइनस a हमारे पास 1 है, एक प्रॉब्लम है, और एरर जो है ना इसमें कितना है 0.001, ओके। तो इसी को जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास n ग्रेटर देन r इक्वल टू 10 होगा। इसका मतलब ये है कि ये प्रोसेस अप टू 10 तक जा चुका है, ठीक है, 10 प्रोसेस तक, मतलब 10 लिमिट्स, 10 रूल्स हमारे पास। इसमें जो लास्ट वाला जो वो तो अप्रोक्सीमेट होगा, लेकिन जब हम 10 स्टेप्स हम आगे जाएंगे और आखिर में हमारे पास 10 के बाद या 10 से आगे जो ऑनवर्ड होते हैं, मतलब 10 से कम प्रोसेस में इस्तेमाल नहीं होते, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, रूट बाय सेक्शन मेथड पे एग्जाम्पल एक करते हैं, ठीक है। हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस माइनस 1, हमारे पास ये मैंने स्लाइड से लिया, ठीक है, और इसका रूट हमें गिवन है 1 2। लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये वो पीडीएफ वाला किस्सा है भाई। आप लोग एक गिला हो रहा था मेरे से कि आपने पीडीएफ का क्वेश्चन गलत किया था, मैंने किया ही नहीं था, ठीक है। समझने की कोशिश करें, पेपर दे के वो जो मेरा पीडीएफ है ना, मैंने जो पीडीएफ शेयर किया है वो पेपर का, दोनों पेपर का, उसमें वो क्वेश्चन था ही नहीं, क्योंकि मैंने सॉल्व किया था, लेकिन मुझसे भूल गया था, वो क्वेश्चन मेरे से भूल गया था, ठीक है। अच्छा, ये समझने की कोशिश करें, फिर गलत नहीं होना, ठीक है। ये रूट आपने इसमें पुट करना है। अगर ये हमारे पास एक वैल्यू नेगेटिव आ गया और एक वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो हमारे पास इसका मतलब है कि ये हमारे पास इसके दरमियान ये जो रेंज है, ये जो 1 2 है, इसके दरमियान इसका रूट मौजूद है, ठीक है। अच्छा जी, प्रोसेस बाइसेक्शन रूट बाइसेक्शन मेथड पे करते हैं तो हमारे पास एवरेज निकालते हैं ना, a प्लस b डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, तो इसका मतलब है 3 बाई 2, इसका मतलब है 1.5, ओके। अच्छा, अब इसी एक्स आर को हमें किस चीज़ में पुट करना है, एफ ऑफ इस चीज़ में पुट करना है, एफ ऑफ एक्स में पुट करना है। तो एफ ऑफ एक्स आर हमारे पास क्या होता है कि 3 बाई 2 मतलब 27 डिवाइड बाई 8, ठीक है, माइनस एक्स की जगह हम 3 बाई 2, ठीक, माइनस 1। इससे क्या वैल्यू है हमारे पास, जो वैल्यू आता है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव वैल्यू हमने एक्सक्लूड करना है, ये वाला। इससे पॉजिटिव वैल्यू आया था जब हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि 2 क्यूब 8 माइनस 2 तो 6 माइनस 1 तो 5, तो 5 तो पॉजिटिव है, ठीक है, 1 से फिर नेगेटिव आता है। अच्छा, इसको एक्सक्लूड करें, ठीक है, इस 2 की जगह हम 1.5 लिखेंगे, 1 और 1.5। अभी इसका मतलब कम हो गया ना, वो केक की बात है, थोड़ा थोड़ा काटते हैं और आखिर में हमारे पास एक अप्रोक्सीमेट आंसर आता है। एक केक है, उसको हम काटते हैं, ठीक है। अभी हमने एक बड़ा साइज था 1 2, ठीक है, यहाँ तक फॉर एग्जांपल ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। अभी हमने उसको काटा 1.5 तक पहुँच गया, ठीक है। अभी फिर काटेंगे, आखिर हमारे पास वो असल रूट जो है ना वो निकल आएगा, ठीक है। अच्छा जी, फिर एक्स आर डैश या एक्स आर हम कह सकते हैं, ठीक है, इसी का 1 प्लस 1.5 डिवाइड बाई 2। बाइसेक्शन मेथड में हम क्या अप्लाई करते हैं, एवरेज निकालते हैं, ठीक है। इसे हमारे पास 1.25 आता है, ठीक है। अच्छा, 1.25 हम फिर पुट करेंगे तो 1.25 हमारे पास एफ ऑफ एक्स आर डैश हमारे पास आता है -19/64, ठीक है। तो ये माइनस वैल्यू हो गया, नेगेटिव, ठीक है। अभी हमने 1 को एक्सक्लूड करना है, ठीक है, क्योंकि 1 जब हम पुट कर रहे थे तो इससे माइनस नेगेटिव वैल्यू आ रहा था ना। अच्छा, ये भी एक्सक्लूड करें, ठीक है। अब नया रूट हमारे पास 1.25 और 1.5 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास ये थोड़ा मुश्किल नहीं है कि हम उसको हर एक बार हम उसको करते हैं, तो क्यों ना कि मैं कैलकुलेटर पे करूं, ठीक है। तो कैलकुलेटर पे जब हम करते हैं यूज़ ऑफ कैलकुलेटर,
यूज़ ऑफ कैलकुलेटर, ठीक है, एंड बाइसेक्शन मेथड। अच्छा जी, हमने कैलकुलेटर में क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू ये पुट करना है। ये मैं ये किस तरह आता है मैं बताता हूँ, ठीक है। पहले सिर्फ फार्मूला को देखिए, a प्लस बी डिवाइड बाई 2, ठीक। अच्छा जी, फिर कॉलन जो है ना आपने डन है, एफ फंक्शन आपने लिखना है, जो भी फंक्शन इसी क्वेश्चन में तो हमारे पास फंक्शन ये था कि एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स, ठीक है, -1, ओके। अच्छा, और जो रूट गिवन था वो हमारे पास a इक्वल टू 1 था और b इक्वल टू 2, मतलब 1 और 2 गिवन था ना। अच्छा, फिर हम इस तरह करेंगे कि कैलकुलेटर थकाते हैं ना। अच्छा, कैलकुलेटर ये हमारे पास, ठीक है। अच्छा, फिर आपने क्या करना है कि एक्स को कैलकुलेटर में लिखना है। तो इस एक्स को मैं किस तरह लिख लूँगा, आप लोगों को मैं बताता हूँ कि ये कैलकुलेटर हमारे पास पहले जब आप ये मेथड करते हो तो इससे पहले आपने कुछ सेटिंग जो है ना वो सेट करने हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, शिफ्ट, ठीक है, शिफ्ट आपने पकड़ना है, फिर सेटअप, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 में डिग्री आता है और 4 में रेडियन आता है, तो आपने 4 को क्लिक करना है, ठीक है, ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अच्छा जी, फिर आपने ये इक्वेशन उसमें डालना है। तो ये इक्वेशन एक्स हम किस तरह उसमें डालते हैं, ठीक है, इनपुट करते हैं, अल्फ़ा आपने क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे ये जो ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट का बटन आ रहा है, नज़र आ रहा है आपको, ये आपने क्लिक करना है, तो हमारे पास एक्स आया, ठीक है। अच्छा जी, फिर इक्वलिटी, ये इक्वलिटी साइन नहीं पुट करना, ये नहीं, ठीक है। यहाँ पे एक और इक्वल साइन है, आपने इसको पुट करना है, अल्फ़ा और इक्वल टू, ठीक है। अच्छा जी, फिर ए किस तरह पुट करना है, अल्फ़ा ए, ठीक है, यहाँ पे ये ए लिखा है ना रेड कलर के। अच्छा, फिर ब्रैकेट आपने पुट करना है, ब्रैकेट तो आप लोगों को पता है, ठीक है, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, ठीक। अच्छा जी, फिर सेमी कॉलन, सॉरी कॉलन आपने पुट करना है, सेमी कॉलन ये तो इंग्लिश नहीं है यार, कॉलन आपने पुट करना है, ठीक है। फिर हमारे पास फंक्शन को मैं अल्फ़ा, फंक्शन को मैं एफ़ नाम देता हूँ, एफ़, ठीक। अच्छा जी, इक्वल टू, फिर पुट करना है यही वाला इक्वल टू, ठीक है। अच्छा, फिर आपने पुट करना है एक्स क्यूब, एक्स पे एक्स, ठीक है, और जब क्यूब हम निकालते हैं तो क्यूब हम शिफ्ट और ये एक्स स्क्वायर का बटन नज़र आ रहा है, इस पर ये येलो कलर का जो एक्स क्यूब लिखा है उस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। अच्छा, फिर माइनस, फिर अल्फ़ा एक्स, ठीक है, -1, ओके। अभी आपने पुट किया, फिर हमारे पास यहाँ पे फिर ये पूरा टर्म मैंने इनपुट किया कैलकुलेटर में। फिर आपने जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन के लिए हमारे पास ये कैल का बटन नज़र आ रहा है, कैल का आपने पुट करना है। यहाँ पे आपसे मांग रहा है कि हमारे पास ए कितना है, अभी ए हमारे पास कितना है, 1 है, ठीक है, तो मैं 1 पुट करूँगा, ठीक है। अच्छा 1, फिर बी मांग रहा है तो बी में पुट करूँगा 2, ठीक है। अच्छा, एवरेज हमारे पास 1.5 आया। अभी आपने इस तरह लिखना है कि जब आप पेपर में सॉल्व कर रहे हैं तो एक्स आर जो है ना आप पहला जो लिखेंगे वो एफ 1.5, इसी का फंक्शन भी एफ ऑफ एक्स आर हमारे पास ये कैलकुलेटर देता है, वो है हमारे पास 0.875, ठीक है। अच्छा 0.875। अभी फिर हम एक्स ये पॉजिटिव वैल्यू आया ना, अभी पॉजिटिव वैल्यू आया, तो जब पॉजिटिव वैल्यू आया तो उसका मतलब ये हुआ कि हम 2 को एक्सक्लूड करेंगे, 2 की जगह हम 1.5 लिखेंगे। नया जो रूट होगा जो 1 और 1.5 होगा, ठीक, उसी को एक्सक्लूड करेंगे। अभी फिर मांग रहा है कि ए कितना है, ए हमारे पास फिर वही 1 है, ठीक है। अच्छा, बी कितना है, 1.5 है, 1.5 है, तो हमारे पास एक्स आर डैश कितना आया, एक्स आर डैश 1.25, ठीक। अच्छा, फिर एफ ऑफ एक्स आर डैश कितना आया, वो भी सिर्फ इक्वल को दबाना है, बस इक्वल आपको देता है, ठीक है, इक्वल आपको सारा जवाब देता है, ठीक है। अच्छा, फिर जब आप ये फ्रैक्शन में है ना, तो फ्रैक्शन को जब आप पॉइंट में कन्वर्ट करते या डेसिमल में कन्वर्ट करते तो ये, ठीक है, -0.296, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है। देखिए फंक्शन का आपने वैल्यू देखना है, फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव आया ना, तो जब नेगेटिव आया तो आपने नेगेटिव को क्या करना है,
1 को एक्सक्लूड करें, ठीक है, 1 को, क्योंकि 1 से वो पहला वाला फंक्शन, यही जो फंक्शन में पुट कर रहे थे तो नेगेटिव वैल्यू आया था ना, इसी में पुट करें। इफ इज इक्वल टू एक्स क्यूब मतलब 1 माइनस 1, ठीक है, तो इसी क्या आता है -1 जो कि नेगेटिव है, मतलब फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, इस पे फंक्शन की नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव है इस पे, तो आपने इसी की बुनियाद पे आपने उसको एक्सक्लूड करना है। मतलब अगर हमारे पास एक नया जो है ना वो क्या है, रूट आया, रेंज आया, या उसका जो कोऑर्डिनेट्स आया, ठीक है, तो अब 1 हमारे 1.5 अब 2 हमने निकाला था ना पहले स्टेप में, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आया था। अब 1 और 1.5 एक आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आया एफ ऑफ एक्स आर से, फंक्शन से, तो हम नेगेटिव रूट वाले वैल्यू को एक्सक्लूड करेंगे। नया जो होगा वो 1.25 और 1.5 ये हमारे पास आया। अभी हम कैलकुलेटर भी करेंगे। ए हमारे पास 1.25, ठीक है, और बी हमारे पास कितना है 1.5, यहाँ पे लिखा भी है, बस सिर्फ इक्वल को दबाना है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो एक्स डबल आर डैश हो या तो वो हमारे पास यहाँ पे 1.375। अच्छा, एफ ऑफ एक्स आर डबल डैश से क्या है 0.2246, ठीक है। अच्छा, ये वैल्यू अपने लिखना है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन हमारे पास पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू को एक्सक्लूड करें। 1.25 और 1.375 हमारे पास नया रूट आ गया, ठीक है। अच्छा, 1.25, ठीक है, और 1.375 बी की जगह ये पुट करना है, और फिर एक्स ट्रिपल डैश और क्या है कि 1.3125, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स आर ट्रिपल डैश क्या है -0.051, ठीक है, 15। अच्छा जी, यहाँ पे फिर नेगेटिव है तो इसको एक्सक्लूड करें, इसकी जगह ये लिखे, ठीक है। तो अब 1.3125 और 1.375, ठीक। अच्छा, ए की जगह 1.3125 1.375, ठीक। अच्छा, फिर एक्स 1.343 और एफ ऑफ एक्स 4 हमारे पास क्या है 0.0826, ठीक है। अब यहाँ पे फिर पॉजिटिव है तो एक्स को एक्सक्लूड करें 1.3, तो हमारे पास नया जो आया 1.43, ठीक, और 1.3125 ये वाली, ठीक है। अच्छा, फिर आपने फिर यहाँ पे पुट करना है, फिर पुट करना है, फिर पुट करना है। जब भी आप लोगों के साथ एक वो आ जाएगा इसमें आप लोगों को बता दिया होगा कि क्वेश्चन में, पेपर में, कि अप टू 4 एक्यूरेसी 10⁻⁴, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 4 dp तक आपने जाना है, 4 dp तक मतलब 4 डेसिमल प्लेस तक। तो डेसिमल प्लेस तक 1 2 2 3 4, यहाँ पे जो वैल्यू सेम आएंगे, जब भी यहाँ पे ये 4 वैल्यू सेम आएंगे, मतलब आपने अब तक जाना है जब तक कि ये वैल्यू सेम ना आए, ठीक है। इसी प्रोसेस को फॉलो करके जब तक ये वैल्यू 3125 यहाँ पे भी आए या 3431 यहाँ पे भी आए, मतलब दोनों अगर सेम हो, बाद की वैल्यू जो है ना वो डिफरेंट हो सकते हैं, वो 5th डीपी पे, मतलब 5th डेसिमल प्लेस पे वैल्यू डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन 4 तक हमने जाना है। तो 4 तक जब इक्वल होंगे तो ये हमारे पास आंसर फिर 4 dp तक एक्यूरेट होगा। फिर आपने बस यही तक स्टॉप करना है, ठीक है। अच्छा जी, हम दूसरा मेथड करेंगे, लेकिन वीडियो थोड़ा लेंथी हो रहा है, तो चले ना कि दूसरे वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।